दोस्तों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में इकोनॉमिक के 100 टॉपिक नहीं आते, सिर्फ कुछ टॉपिक को बार बार नए तरीके से पूछा जाता है। जब मैंने 10 इयर्स के पीवाईक्यू को डीपली एनालाइज किया तो कुछ शॉकिंग फैक्ट्स मेरे सामने आए। जैसे 6 से 7 टॉपिक्स है जो कोर एरिया है इकोनॉमिक्स से, वहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए। तो जब मैंने इन्हें डिटेल में एनालाइज करने के लिए पीवाईक्यू की मैपिंग बनाई, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझा, फ्रिक्वेंटली एनालाइज किया और ट्रेंड एनालिसिस को समझा, जिससे मुझे क्वेश्चन के टाइप समझ में आए, जिससे मुझे प्रेडिक्शन मिला है कि मुझे रिवीजन मैट्रिक्स कैसे करने हैं और अपने वॉर रूम के लिए एक नोट्स कैसे बनाना है। वॉर रूम मतलब मेरे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी चीजें समझ में आई। पहली चीज क्या थी कि क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या रखा है। सबसे बड़ी चीज लिखी, एक तो इंडियन इकोनॉमिक ओवरव्यू से क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा, फिर आ रहा है स्कीम एंड प्रोग्राम से आ रहा है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर मनी बैंकिंग से आ रहा है और यूपी इकोनॉमिक्स से आ रहा है। अब मैंने इतना तो समझ गया कि हाँ चलिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन डिफिकल्टी ये नहीं, डिफिकल्टी ये है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मैंने लूसेंट और घटना चक्र पढ़ ली तो मेरा तो एग्जाम निकल जाए। मैं उनकी गारंटी लेता हूं भाई आपका तो कुछ नहीं हो सकता, और इस एग्जाम को छोड़ दो। ये एक एग्जाम होता है एसएससी, दूसरा होता है रेलवे, ठीक है। ये दोनों एग्जाम को दो, बाकी ये सब चीजें एग्जाम में मत आओ भाई, और अफवाह मत फैलाओ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। ये दिख रहा है आपको 2023-25 का क्वेश्चन पेपर। यहां पे क्या दिख रहा है, प्योरली एनालिटिकल हो रहा है और करंट अफेयर बेस पे आ रहा है क्वेश्चन। लेकिन आप किस बेस पे अभी पढ़ना चाह रहे हो, लूसेंट और करंट घटा चक्र को? ये आ रहा है आपके दिमाग में, आ रहा है 2014-16 के बेस पे। पेपर इवॉल्व हुआ है, आप एसडीएम बनने वाले हो। वो एसडीएम का जो पोस्ट होता है ना, वो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, वो ये वाला क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए वो क्या प्रीफर करेगा, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ा है। समझिए कि बार बार पे उसे मिसलेनियस पे मत काउंट करते रहिए कि आपको ये लग रहा है कि मैं मिसलेनियस में काउंट कर लूंगा तो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा। बहुत गलत सोचते हो भाई, तो ये चीज तो मत ही सोचिए। अब इसके बाद आता है कि सर आप ये कैसे बोल रहे हो, तो देख लीजिए आपके सामने सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहा, स्कीम एंड प्रोग्राम से दिख रहा है, फिर इंडियन इकोनॉमिक फॉर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर मुद्रा बैंकिंग पे, फिर बजट पे, फिर अर्थव्यवस्था पे आपको अच्छे से दिख रहा है, और फिर कहां पे दिख रहा है, यूपी इकोनॉमिक्स पे अच्छे से दिख रहा है। तो ये आपको तो समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहला 1 2 3 इतना तो मुझे बहुत अच्छे से करके जाना है। क्यों? क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हुए मुझे दिख भी रहे। अब दूसरी चीज आती है, सर ये आप क्या बोल रहे हो। तो देखिए मैंने 3 पार्ट में सबसे अच्छे से बांटा है। सबसे पहली बात है कि एवरग्रीन, यहां से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, 5 इयर्स प्लान क्या है, नीति आयोग के कौन कौन से रिपोर्ट आए, पॉवर्टी में बीपीएल क्या है, एमपीसीए क्या है, तेंदुलकर रंगराजन कमेटी क्या बताती है, फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या बता रहा है, पीडीएस सिस्टम क्या है, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, आरबीआई फंक्शन, ये हर साल पूछा जाता है। लेकिन हम करते ही नहीं है। हम क्या करके जाते हैं मालूम है, मैं भी आपको बताऊंगा। बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट, कैड क्या चल रहा है, डब्ल्यूटीओ क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें हमारी पूछी पूछी जाती है, जो आपको मिलेगा भी पीडीएफ, वहां से आप ये देख भी लीजिएगा। प्रेडिक्शन 2026 के लिए क्या है, सबसे पहले डिजिटल इंडिया इकोनॉमिक डेटा के बारे में पूछ सकता है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक नाउ हो चुकी है। अब जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड पूछ सकते हैं। फिर यूपी का ओपन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में पूछ लेंगे। पीएम विकसित भारत टारगेट के बारे में पूछ लेंगे। फूड सिक्योरिटी 4th डायमेंशन के बारे में पूछ लेंगे और अकाउंटेबिलिटी ट्रैप के बारे में पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना दिख रही है। लेकिन डिक्लाइनिंग ट्रेंड क्या दिख रहा है कि मुझे 5 ईयर प्लान पढ़ के जाना है क्योंकि आ रहा है। लेकिन 2014 से एक चीज पता चला है कि अब ये वाले टॉपिक ज्यादा पूछना बंद कर दी है। जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, एफआरबीएम स्पेसिफिक हो गया, तो ये सब चीजें पूछना बंद कर दी है। तो इसके पीछे टाइम मत वेस्ट करिए। वो मिसलेनियस टॉपिक के नाम पे ना ऐसा चूरन बेचा जाता है आजकल कि वो चूरन इतना अच्छा लग गया कि अब हर एक को वो चूरन लेना अच्छा लग जाता है। बस वो चूरन से बचने के लिए मैं लाया हूं। तो पढ़ना क्या सर, मोस्ट रिपीटेड स्कीम क्या रही है वो यहाँ पे लिखा है, और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट क्या रहे वो यहाँ पे लिखा है। जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी हर साल पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। यहां से ही आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर लेना है। समझ गए? फिर आता है हमारा एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग एनालिसिस कैसे कैसे होता है। तो असर्शन एंड रीजन के लिए, और उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ये दो कॉन्सेप्ट पे आता है। सबसे इजी मैच द फॉलोइंग भी होता है, असर्शन रीजन भी होता है। असर्शन रीजन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपने यहाँ पे बिकॉज लगा दिया बीच में, या तो क्योंकि लगा दिया, तो आपका दम मस्त, आपकी लाइफ तो झिंका लाला, है ना। तो यहां पे सबसे पहला ये चीजों को ध्यान दीजिए कि जब आप पढ़ोगे तभी तो एग्जाम निकलेगा।
देखिए, मैं ऐसे पीडीएफ दे क्यों रहा हूं आपको, मैं ऐसे पीडीएफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम इजी हो जाए। होता है ना, कुछ लोग आएंगे इसी कमेंट बॉक्स के नीचे रखेंगे कि आप तो सब ऐसे ही बना रहे हो, ऐसे ही हो जाएगा। भाई मैं जो बता रहा हूं ना, आप जाइए, उसके लिए आपको 1 2 3 4 ये 5 कितने शून्य दिख रहे हैं, 5 शून्य का पैसा देना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। वो भी कुछ लोग नहीं अच्छे से समझा पाते हैं, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है इसलिए इज्जत नहीं है। अगर मैं इस पीडीएफ का भी चार्ज करने लग जाऊं ना, आधे लोग रोने लग जाओगे, है ना। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, अगर आपको इतनी वैल्यूएबल पीडीएफ मिल रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो लोगों को जरूरत पड़ती है प्लीज उनके बीच में बेचिए, बताइए, उनको समझाइए कि जो चीजें ये जो दिखा रही है बेची नहीं जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका यूटिलाइज करिए, वरना तो क्या फायदा। ठीक है, तो इनकरेक्ट पेयर के बारे में आ रहा है। दूसरा क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये 4 टाइप के क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा देखने मिले, चारों के बारे में मैंने कुछ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बता। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर हिंदी में नहीं है, अरे हिंदी में भी है, आप थोड़ा भी टेंशन मत लो, मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जैसे WPI CPI बेस ईयर है, अभी मैं कुछ लोग से पूछ लू कि WPI CPI और GDP डिफ्लेटर, ये तीनों में बेसिक फर्क क्या है, तो कोई बता भी नहीं पाएगा, है ना। और फिर वो बताएंगे कि हमने तो लूसेंट में इतना ही पढ़ा है और मेरा तो एग्जाम निकलेगा क्योंकि मेरे भैया का एग्जाम निकला है। भाई क्या मूर्ख हो क्या तुम लोग, प्री इस एग्जाम को निकालना है क्या? प्री के बाद मेंस भी आता है, मेंस में क्या करोगे, बोलेगा मैं लूसेंट पढ़ के गया था इसलिए मेरा मेंस निकल गया। मेहनत कर लो यार अच्छे से, टाइम पास मत करो, वरना वही होता है कि आप लोग वही लोग हो, सिर्फ यूपी पीसीएस का एग्जाम घर वालों को और चाचा फूफा को बताने के लिए दे रहे हो कि हम दे रहे हैं एग्जाम, हम SDM बनने वाला एग्जाम दे रहे हैं, बाकी पढ़ तो कुछ भी नहीं रहे हो। तो वो चीजें मत करो, डिटेल में पढ़ो, बकैती करनी है आ जाइए टेलीग्राम पे, वहां पे वैसे भी बहुत सारे लोग बकैत है, ठीक है। हाँ, और बकैती करने के लिए मेरा भी चैनल है टेलीग्राम पे, आइए वहां पे बकैती करिए। बाकी ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे लाइक और शेयर ये दबा के चाहिए। अगर जब तक ये नहीं मिलेगा ऐसे पीडीएफ का, या तो मैं तो चार्ज करना चालू कर दूंगा, या तो आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं ये समझ जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई इस इन चीजों पे। अब एग्जामिनर का साइकिल है 10 ईयर्स का पीवाईक्यू के गैप पे, जैसे इंडिया के जीडीपी रैंकिंग पूछ सकता है, जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन पूछ सकता है, मनरेगा के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, वो ये रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ लेगा, पीएम किसान के बारे में, इंडिया करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा पूछ लेगा, एफडीआई का रूल क्या क्या चल रहा है। अब जो पीवाईक्यू है ना वो सॉल्व करो, फिर एक्सप्लेनेशन चेक करो। हम क्या करते हैं, हमारे पास घटना चक्र दे दिया, हम सीधा सीधा लेके बैठ जाएंगे और उस घटना चक्र को पढ़ लेंगे, बस बात खत्म कर देंगे। लेकिन जब घटना चक्र आप लेके बैठते हो, जैसे ये आंसर है तो इसको ऐसे छुपा दो, फिर उसके बाद आप पढ़िए और फिर आंसर दीजिए, तो देखिए आपका कितना परसेंट सही जा रहा है, कितना परसेंट गलत जा रहा है। ये करना पड़ता है, ठीक है। नहीं करोगे फिर भगवान को बोलेगा भगवान मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैं इतनी मेहनत कर लिया। भाई कैसे निकलेगा, दूसरा आदमी तो आपसे ज्यादा मेहनत इस तरीके से कर रहा है। मेहनत नहीं, स्मार्ट स्टडी करो, इस तरीके से करो। मैं आपका सालों साल बचा रहा हूं सिर्फ इन तरीके से, कुछ नहीं करना है, बस इसको निकालना है, प्रिंट आउट करके घर पे रख लेना है। हर एक सब्जेक्ट के मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे करके, इसको बनाने में मुझे टाइम जाता है, मुझे अभी लगभग इसको बनाने में 1 वीक गया है, तो मैं 1 वीक में ये लाया हूँ। ऐसे हर एक वीक में मैं एक एक सब्जेक्ट के लाके कवर करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट तो चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करने के लिए क्या करना है आपको सबको पता है ना। तो 15 डे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की, ये भी मैंने बता दिया, बोला कि ले लो भाई, किसी के दिमाग में ये ना रहे कि मैंने ये चीजें नहीं दी। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टार मार्क्स से प्रेडिक्शन किया है कि 95% चांसेस है कि इंडियन इकोनॉमिक जीडीपी जीएनपी इन्फ्लेशन से है, गवर्नमेंट स्कीम पीएम किसान पीएमजीडी मनरेगा। तो इस तरीके से मैंने बताया, इसको ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा, अगर कोई आयोग का बंदा सुन रहा होगा तो फिर वो पेपर बना देगा, फिर हम रोने लग जाएंगे कि सर ने बता दिया, आया नहीं। इसलिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे खुल के नहीं बताना चाह रहा, वो सब चीजें मैंने अपने बैच में और डिटेल में समझाई है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरा बैच ले लो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बस उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मतलब सही बताऊं तो एग्जाम दिन ब दिन डिफिकल्ट होते जा रहा है, और जब से एआई आया है इसने एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर कर दिया। आपको क्या लगता है कि सिर्फ यूपी वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इसको? नहीं, पूरा भारत आता है इस एग्जाम को देने के लिए यूपी पीसीएस के। कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई
कर्नाटक से आ रहा है इस एग्जाम को पर्टिकुलर देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो यूपीएससी का एग्जाम देके अभी प्री में फेल हुआ। अब उन्होंने सबने ये फोकस किया है कि मुझे यूपीपीसीएस देना है। आप किनके साथ लड़ रहे हो समझ में आया? आप यूपीएससी वालों के साथ लड़ रहे हो। ठीक है, ये आपसे 10 गुना ज्यादा होशियार है, वो इनका यूज करना जानता है, और आपको एक चूरन बहुत अच्छे से बेचा जा रहा है कि एआई से गलत हो जाएगा। सावधान हो जाओ, समझ जाओ भाई, अभी भी वक्त है। मैंने आपके लिए हर चीजें इजीली करके दे दी है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने भी तो एआई से, नहीं, मैंने एआई से इस पीपीटी को बनवाया है। इसके अंदर जितने रिसर्च दिख रहे हैं ना वो मैंने पुट किए। ठीक है, और ऐसे नहीं इसको 1 वीक लग जा रहा है एक चीज को बनाने में। तो सपोर्ट करिए प्लीज, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, तब मैं जाके इतने डिटेल वाले वीडियो और ला पाऊंगा। अगर आप नहीं शेयर करोगे तो मेरा क्या है, आपका नुकसान है। मैं तो ऐसे और भी वीडियो है, मैं इसको बैच में डाल दूंगा, मैं इसका पैसा चार्ज करूंगा, फिर आप पैसा दे के लोगे। फ्री में मिल रहा है आपको नहीं हजम होगा, मगर पैसा दोगे तो हजम हो जाएगा। एग्जाम निकालना सबकी प्रायोरिटी है, ये मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। तो वहां पे सबसे पहला ध्यान दीजिए। और मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, मुझे ये पता है कि मैं इधर हेल्प करने आया, और मैं जितने मैक्सिमम लोगों का फ्री में हेल्प कर पाऊंगा मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसका रिजल्ट ही है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो बने रहे तो सपोर्ट करिएगा। चलिए, जय हिंद।